कल्याण, अपना कल्याण, पड़ोसियों का कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, समष्टि का, व्यष्टि का, सबका कल्याण, सर्व कल्याण कौन करेगा? जो इस एकत्व के सत्य में स्थित हो। और जो एकत्व के सत्य में स्थित है, जो सर्व के कल्याण में स्वतः जुड़ गया, वही सौंदर्य है। उसी के जीवन में सौंदर्य है, वही उसी समाज में सौंदर्य जहां ऐसे व्यक्ति पैदा हुए, वो वही राष्ट्र सौंदर्यपूर्ण है जहां ऐसे महानुभाव पैदा होते हैं। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। ऐसे लोग इस संसार के क्या है? नमक की तरह है, लावण्य, वो लवण है। इसलिए आप जो लावण्य शब्द यूज करते हैं, लावण्य किसी सौंदर्य अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष रूप लावण्य, सौंदर्य की सर्वोत्तम जो मानवीय भाषा में होती है उसको लावण्य कहते हैं। मित्रों, जहां सत्य है, जहां शिवम है, कल्याण है, वही सौंदर्य है, वही समस्त सृष्टि का लावण्य है। यह प्रतिध्वनि कहां से हुई? यह प्रतिध्वनि अद्वैतवाद में जाकर ही अपनी परिपूर्णता में प्रकट हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाता हूं। शंकराचार्य के लिए जो भी डेट है आप सभी जानते हैं, मेरे मित्रों ने भी बताया। शंकराचार्य को कहते हैं 688 ईस्वी से 788 ईस्वी से 820, यही अभी तक मान्यता है। इस पर मैं विवाद में, मैं ऐतिहासिक कोई व्यक्ति नहीं हूं जो मैं इतिहास में जाऊं। मान लो यही है समय, आप मान लीजिए। शंकराचार्य से 1300 और 700 कितना हुआ? 2000। शंकराचार्य से 2000 वर्ष पहले, और आज से कितना हुआ? 13 जोड़ दीजिए, 3300 वर्ष पहले शंकराचार्य ने जिस अद्वैत की बात की है, आत्मिक एकत्व की बात की है, वो कोई नई बात नहीं। यह सनातन संस्कृति है मित्रों। सनातन उसे कहते हैं जो कल भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। वो जितना प्राचीन था वो उतना ही अर्वाचीन भी है। जो कल था वो अभी इस क्षण भी उतने ही परम तेज के साथ अभी इस क्षण भी विद्यमान, क्या है नहीं? वह लोप नहीं होगा। कैसे लोप नहीं होगा? मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। हमारी बहुत सारी बेटियों ने सोने का आभूषण कम रखा है। एक मान लीजिए जब ये आभूषण नहीं बना था तो क्या था? सोने का ढेला था। और जब ये आभूषण टूट जाएगा, सबको एक जगह पिघला देंगे तो क्या हो? फिर सोने का ढेला हो। अभी जो सोने का आभूषण आपने पहना है, उससे एक क्षण भी वह सोने का स्वर्ण तो अलग हुआ है क्या? कभी भी किसी क्षण आपके गले में रहे कि ढेला के भाव में रहे कि खान में रहे कि कहीं रिजर्व बैंक के लॉकर में रहे, लेकिन सोना तो हमेशा विद्यमान। उसी प्रकार से मित्रों, आपका जो आत्म तत्व है, जब आपका शरीर नहीं था तब भी था, आपके शरीर में है, अभी भी विद्यमान। आप जो सोने का बने और उसमें सोना है कि नहीं? लॉकेट का नाम है, रूप है, लेकिन स्वर्ण तो है। अगर उससे मैं सोने को निकालूं तो लॉकेट बचेगा क्या? वही सोना कंगन के रूप में है, वही सोना हार के रूप में है, वही सोना टीका के रूप में, वही सोना कमरधनी के रूप में, लेकिन सोना तो हर जगह विद्यमान है। सोना आपको आवाज देगा, देखो भूल मत जाना, मैं तो हमेशा तुम्हारे आभूषण के साथ विद्यमान। आपका आत्मचेतना हमेशा सदा सर्वदा आपके साथ है। आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो, आपका शरीर सुंदर हो, आपका शरीर युवा हो, आपका शरीर बालवत हो, आपका शरीर छूट जाए, आप नए जन्म में प्रवेश करें, लेकिन वह सोना, वह आत्म तत्व कभी आपका साथ नहीं। मित्रों, यही शंकराचार्य ने पहली बार किया। सो बात मैं आपको आज एक विशेष रूप से एक सेंटेंस में उद्धृत करने के लिए आया हूं। वो सेंटेंस है, या तो मुझे तभी मैं एग्जैक्ट बोलना चाहता हूं। आज से 3300 वर्ष पहले जब शंकराचार्य पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ की जो ऋषि परंपरा, जिसे हम आर्ष परंपरा कहते हैं, उस आर्ष परंपरा के एक सन्यासी ने उसकी घोषणा। मैं दावे के साथ आपके इस मंच से पूरे विश्व के विद्वानों को चुनौती देता हूं, पूरे वक्त पाश्चात्य जगत में इस सेंटेंस का कोई जोर दिखा दे जो 3300 साल पुराना हो। वह सेंटेंस है स्वतंत्रता की, एब्सोल्यूट फ्रीडम की घोषणा। शब्द स्वतंत्रता मैं इस्तेमाल करता हूं।
वह पंक्ति है, स्वातंत्रात् सुखम आप्नोति। ऋषि अष्टावक्र अपनी अष्टावक्र संहिता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा। मित्रों देखना, आज लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बात करने वाले बहुत हैं। 3300 वर्ष पूर्व एक सन्यासी ने, जो गुफाओं में रहते थे, जिनका शरीर 8 अंक से टेढ़ा था, 12 वर्ष की युक्त बाल्यावस्था थी, और 12 वर्ष के उस बालक ने परम स्वतंत्रता की घोषणा की। सूत्र है, स्वातंत्रात् सुखम आप्नोति, स्वातंत्रात् सिद्धिं भविष्यति, स्वातंत्रात् परमं सुखम, स्वातंत्रात् मुक्तिं भविष्यति। 4 सेंटेंस का। स्वतंत्रता में परम सुख है, स्वतंत्रता में परम मुक्ति है, स्वतंत्रता में परम विश्राम है, और स्वतंत्रता में ही संपूर्ण जीव का उद्धार है। आप बता दें, स्वतंत्रता की इतनी एब्सोल्यूट घोषणा क्या किसी शास्त्र ने की? और उस स्वतंत्रता की घोषणा का केंद्र कहां था? आदमी एकत्र हो गया। आज जो राष्ट्र स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहते हैं, उनको देर सवेर आत्मीय एकत्व भाव में अस्तित्व होना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं। मैं उपनिषद के ऋषियों को कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के पुत्रगण सुनो। स्वामी विवेकानंद अक्सर कोट करते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, आये दिव्यानि धामानि तस्तु, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णा तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। अगर आप मृत्यु का, विनाश का अतिक्रमण करना चाहते हो, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः